जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, आज मदर्स डे है और आज सुबह के 8 बजे से काम मेरा स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले मैंने बैटर बनाया और फिर इसको बेक होने के लिए ओटीजी पे रख दिया। ये आधा किलो का केक था और कल से ही कस्टमर ने मुझे प्री ऑर्डर कर लिया था। ये पाइनएप्पल फ्लेवर का था। ये जो मेरा कस्टमर था ये 12-13 साल का एक बच्चा था जो अपनी मम्मी के लिए केक ऑर्डर किया था। इस केक को बनाते बनाते मुझे दूसरा केक का ऑर्डर भी मिल गया था और साथ में 500 ग्राम छेना पोड़ा का ऑर्डर आया था। मैंने इसको आइसिंग करके फ्रीज में इस तरह से रख दिया और फिर दूसरा स्पंज मैंने बेक होने के लिए ओटीज में रख दिया। फिर इसको बाहर निकाल कर फ्रीज से फिर इसकी गार्निशिंग पार्ट को मैंने कंप्लीट किया। फिर इस तरह से इनको कंप्लीट करके मैंने फ्रीज में रख दिया और लास्ट में हैप्पी मदर्स डे एक स्ट्रिप के ऊपर लिखा और मॉम मैंने चॉकलेट में लिख के गोल्डन डस्ट से उसको मैंने पेंट कर दिया था और साथ में ये गार्निशिंग भी लगा दिए थे। फिर मैं जब ये दूसरा केक बना रही थी इस टाइम मुझे बहुत सारे कॉल आ रहे थे। कुछ कॉल को तो मैं रेस्पॉन्ड कर पाती थी क्योंकि बच्चे देख लेते थे तो बोलते थे कि मम्मी कॉल आ रहा है, और कुछ को जब मैं आइसिंग कर रही थी उस टाइम आ रहा था, व्हाट्सअप कॉल आ रहा था तो सुनाई नहीं दे रहा था और इस वजह से कुछ 3-4 मेरे ऑर्डर कैंसिल हो गए थे। और कुछ लोगों ने इस तरह से मैसेज किया था कि आप थोड़ा फ़ोटो सेंड कीजिए, हमें ऑर्डर करना है, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। मतलब मैंने लेट से देखा, 2-3 घंटे बाद ही मोबाइल को देखा। फिर इसके बाद मैंने ये वनीला केक बनाया था। वो 80 साल की थी इसलिए उनको ज़्यादा ताम झाम वाला केक चाहिए नहीं था। और फिर उसके बाद मैंने ये चोको कॉफ़ी फ्लेवर का केक बनाया। इसको इस तरह से मैंने कंप्लीट करके दिया था। फिर केक जब आइसिंग चल रहा था उसी समय मुझे कॉल आता है, कस्टमर को केक चाहिए, लेकिन वो फ्लेवर्स में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि मैंने बोला मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, आप एक काम कीजिए, आप फ्लेवर्स डिसाइड कर लीजिए और फिर मुझे मैसेज कर दीजिए। फिर उन्होंने मुझे 3 केक का मैसेज किया था लेकिन बाय मिस्टेक मैंने 2 ही देखा था। और फिर जब वो लेने के लिए केक मुझे कॉल किए तब मुझे पता चला कि उनको 3 केक चाहिए। तो फटाफट मैंने, मेरे पास 2 स्पंज बचे थे, उनमें से कटिंग करके मैंने एक पाइनएप्पल फ्लेवर का केक बना दिया और उसके ऊपर ढेर सारा चॉकलेट डाल के एक चॉकलेट गार्निशिंग लगा के हैप्पी मदर्स डे माँ लिख दिया था। यहाँ पे मेरी गलती थी क्योंकि घर में ऐसे कैसे होगा कि 2 लोग केक कट करेंगे और एक जन रह जाएगा, इसलिए मैंने बना दिया था ऐसे फटाफट। और फिर मैंने कस्टमर को पैसे के लिए मना किए थे लेकिन उन्होंने बहुत मुझे फोर्स किया तो फिर मैंने सिर्फ 70 रुपीज़ रखा था। अब इसके बाद मैं बनाई ब्लैक फॉरेस्ट केक जो कि एक एनिवर्सरी का केक था। इसमें मैंने हैप्पी एनिवर्सरी का टॉपर लगाया, साथ में एक कपल का टॉपर भी लगा दिया था। फिर मैंने फिर से एक पाइनएप्पल फ्लेवर का केक बनाया और ये मदर्स डे के लिए था इसलिए इसके ऊपर मैंने हैप्पी मदर्स डे लिखा और इस तरह से प्रिंट करके फ़ोटो को मैंने लगाया था। और सबसे लास्ट में मैंने फ्रेश मैंगो का केक बनाया था। मैंगो मेरे पास था नहीं इसलिए मार्केट से लेके आई, उसके बाद मैंने बनाई थी। और कस्टमर ने जो डिज़ाइन भेजा था उसके ऊपर लिखा था लव यू माँ लिखना था, इसलिए मैं ऊपर सारे मैंगो को नहीं रख सकती थी, इसलिए मैंने साइड में इस तरह से दे दिया था। फिर लगभग 5 बजे मैंने छेना पोड़ा बनाया और जैसे ही 4 बज गए थे तो फिर कस्टमर के कॉल आने लगे थे कि केक रेडी है क्या, कोई आ रहा था लेने के लिए, तो किसी का कॉल आ रहा था आपका घर का नंबर क्या है, ब्लॉक क्या है, इस तरह से। फिर रात के 11 बजे तक लोग लेने आ रहे थे। फिर 11 बजे के बाद फिर मैंने साफ सफाई सब कुछ किया, बच्चों ने मेरी थोड़ी सी मदद की। फिर रात को 12 बजे मैंने एक छेना पोड़ा बनाया, पिज्ज़ा बनाया, मैगी बनाया। फिर मैंने अपना मदर्स डे सेलिब्रेट किया। फिर सोते सोते 2 बज गए थे।